हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10, 12, 24 के लिए। बिहार बोर्ड में जो आपको पूछता है, बिहार बोर्ड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है और सबसे अधिक नंबर का वो होता है निबंध। पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम आपको निबंध लिखना बताएंगे और ये निबंध जो है वो आपका VVI है, मोस्ट VVI है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, गारंटी। इसलिए पूरा वीडियो को आप जरूर देख लेंगे और निबंध लिखने का तरीका भी सीख लेंगे। और इस निबंध को हम प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको कि आप कैसे चलोगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी के टॉपिक पे लिखना है। तो बेरोजगारी आप जान रहे हैं, आज भारत में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। बेरोजगारी इतना इम्पोर्टेंट बढ़ चुका है कि हर क्षेत्र में। तो ये आपके नॉर्मली माइंड में ऐसे भी होगा कि बेरोजगारी है क्या, बेरोजगारी जन्म कहाँ से लेती है, बेरोजगारी का अंत कैसे होगा, बेरोजगारी का कारण क्या है, बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। परिचय क्या है पहले, कि बेकारी या बेरोजगारी एक नपी तुली परिभाषा देने कठिन है। यानी कि बेकारी या बेरोजगारी की एक नपी तुली परिभाषा देना कठिन है, ये बराबर देना मुश्किल है। क्योंकि बेकारी अथवा बेरोजगारी के विभिन्न रूप है। बेरोजगारी के बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। कह रहे रूपों की विभिन्नता के अनुसार बेरोजगारी की परिभाषा बदलती रहती है। यानी जब जब रूप बदलता है तो बेरोजगारी की परिभाषा बदलती रहती है। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखेंगे। यदि आप 10 नंबर चाहते हैं तो 10 नंबर के लिए पूरा वीडियो अनिवार्य देखना, नहीं तो आपका 10 नंबर छूट जाएगा और फिर बिहार बोर्ड में आप 90 नंबर लाएंगे, जिसमें से आपका 90 नंबर का बनाएंगे तो 10 नंबर पूरा छूट जाएगा, तो आपका नंबर कम सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। क्या कह रहा है, सामान्यतः बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्तियों में काम करने की इच्छा एवं योग्यता रहने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता। यानी बेरोजगारी वह चीज़ है जिसमें व्यक्ति में काम करने की और काम करने की और कारगर रहने की इच्छा और अवेलेबल होती है उसमें कैपेसिटी, लेकिन फिर भी उसके बाद काम उसको नहीं मिलता है। लॉर्ड वेवरिज के शब्दों में, यानी लॉर्ड वेवरिज ने कहा है कि व्यक्तियों की इच्छा रहते हुए भी काम न मिलना बेकारी। यानी आपकी इच्छा है काम करने की, आप चाहते हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, तो ये बेरोजगारी है। बेकारी निर्धनता या गरीबी से जुड़ी समस्या है। बेकारी की समस्या भारतीय जनजीवन की एक गंभीर समस्या है जो भयंकर रूप धारण करती जा रही है। क्या कह रहा है कि बेकारी, निर्धनता और बेकारी और गरीबी या गरीबी से जुड़ी हर समस्या जो भी चीज़ है वो बेकारी की समस्या भारतीय जनजीवन की एक गंभीर समस्या। यानी भारत में आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जो कि भयंकर रूप धारण करती जा रही है। और इसका रूप जो है वो खतरनाक, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेरोजगारी हमारे देश में चरम सीमा पर चढ़ती जा रही है और इसके कारण हमारे देश की स्थिति बिगड़ रही है। तो 4 स्टेप में बांटा गया, ठीक है। पहला स्टेप मैंने बता दिया। दूसरा कह रहा है इसका कारण क्या है। तो ये कारण जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है। पहले थोड़ा परिचय लिख देना है बेरोजगारी के बारे में, आपको पता है कि बेरोजगारी क्या है नहीं है, वो लिख देना। उसके बाद कारण बता रहा है, कारण क्या है। देखिए, अब यह कारण कह रहा है कि कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर जब युवा शिक्षित वर्ग अपने पैरों पर खड़े होने तथा चावल की लंबाई, दाल की मोटाई मापने लगते हैं, तब उनकी गणित की संपूर्ण उत्तरमाला गलत सिद्ध हो जाती है। यानी जब कोई भी विद्यार्थी हो, वो स्कूल कॉलेज के विद्यालय से डिग्री लेकर के जब वो पास हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जब मार्केट निकलते हैं और अपने जीवन का जीना शुरू करते हैं, यानी कि चावल दाल की लंबाई मोटाई से नापने लगते हैं, यानी कमाने की पद्धति पर जाते हैं, तब उनके गणित के संपूर्ण उत्तरमाला गलत सिद्ध होती है। तब उनको पता चलता है कि हमने जीवन में जो डिग्री लेकर के किया, जो भी समय बर्बाद किया, वो हमारे लिए बेकार था। रोजी रोटी की समस्या उनके रेखा गणित को झुठला देती है और फिर उनके जीवन में इतना भारी समस्या आ जाता है, रोजी रोटी की समस्या, कि उसके जीवन में हर शिक्षा और हर क्षेत्र में की गई प्रयास को उन्हें बुरा लगता है, बेकार लगता है और वे निराश होकर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। और ऐसे विद्यार्थी क्या हो जाता है, निराश हो जाते हैं, मन टूट जाता है उनका और वो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। काम करने की क्षमता के अनुपात में जब व्यक्ति को काम नहीं मिलता, यानी जिस व्यक्ति में काम करने की इच्छा होती है, जिस व्यक्ति में काम करने की लालसा होती है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है, तब वह व्यक्ति जीवन से निराश होकर और सामाजिक प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट हो जाता है। यानी तब जब किसी व्यक्ति में काम करने की कैपेबिलिटी यानी योग्यता, क्षमता होती है, इच्छा होती है और उसे काम नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है, जीवन से निराश हो जाता है, तंग हो जाता है
और फिर यही तंगी की वजह से और सामाजिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है। और ऐसे ही विद्यार्थी जो होते हैं वो कहीं न कहीं समाज में गलत दिशा की ओर चले जाते हैं, अपने पथ से भटक कर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और कहीं न कहीं गलत स्टेप ले लेते हैं। बेकारी के विभिन्न रूप हैं, बेकारी के बहुत सारे रूप हैं। जैसे कह रहा पूर्ण बेकारी यानी पूरी तरह से बेकार, कोई काम ही नहीं मिलना उन लोगों को। मौसमी बेकारी, कुछ लोगों का होता है क्या है कि मौसम के अनुसार बेकारी आता है, यानी काम था ठीक ठाक लेकिन मौसम ऐसा आ गया जिसकी वजह से उन्हें बेरोजगारी और बेकारी का सामना करना पड़ा। अर्ध बेकारी, आधा बेकारी यानी आधा काम किया और आधा दिन बेकारी हो गया, यानी कि पूरा काम नहीं मिलना, मतलब 500 कमाया उसमें से 500 का 500 खर्च हो गया, बचाया कुछ नहीं, अर्ध बेकारी। गुप्त बेकारी यानी कुछ लोगों को बेकारी चुपचाप बेकारी है, यानी उसके जीवन में वो किसी को कह भी नहीं सकता है। और कह रहा है सामयिक बेकारी, फिर कुछ लोगों के रूप में सामयिक बेकारी है। तो ये कारण हो गया कि गरीबी का कारण क्या है। तो जब हम पढ़ने लिखने के बाद भी हमारी डिग्री फर्जी हो जाती है, जब हम किसी कंपनी में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में मतलब कि एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हमें जीवन का दाल चार का भाव मालूम पता चलता है और फिर हमें लगता है कि हमारे जीवन की रेखा गणित जो होती है वो तो झूठी होती जा रही है, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने के बावजूद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी हमें कहीं भी नौकरी नहीं दी जाती है। तब इससे क्या होता है, व्यक्ति का मन टूट कर वो समाज के मतलब समाज में गलत ओर बढ़ने लगता है, गलत प्रवृत्ति की ओर जाने लगता है, जिससे उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अगला अब आपका क्या है, सरकार का कर्तव्य। यहाँ तो बता दिया गया ऊपर वाले में कारण में कि भाई कारण क्या है, तो कारण ये है। लेकिन अब ऐसी कारण में बेरोजगारी फैली तो सरकार का भी तो कुछ दायित्व बनता है। तो यहाँ पर सरकार का कर्तव्य आपको लिखना है और लिखना है बेकारी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं। यहाँ भारत के लोगों ने समझ रखा है कि बेकारी अच्छा बेकार है कोई बात नहीं मिल जाएगा, नहीं दोस्तों, बेकारी जो है वो देश में छोटी मोटी समस्या नहीं, यह एक कैंसर बीमारी की तरह गंभीर समस्या, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जिसका तत्काल ही निराकरण हो सके, यानी एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है बेरोजगारी जिसको हम तत्काल आज का आज या एक साल में इसको खत्म कर सकते हैं, ये छोटी बीमारी नहीं है। इसके लिए दूरगामी अस्थायी नीति एवं योजनाबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। यानी क्या है कि दूर का सोचना होगा और उस योजना बनाना होगा, और वो योजना कोई अस्थायी नहीं हो, अस्थायी योजना हो जिसका केवल आज के एक साल के लिए न देखा जाए बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस नियम को योजना को बनाया जाए, ताकि अभी ही नहीं आने वाले लोगों को भी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े। इस समस्या से के निवारण के लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार कर उन्हें तकनीकी व्यवसाय रोजगारोन्मुखी बनाया जाए। यानी क्या है कि इस चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति को सुधारने की ज़रूरत है। जैसे आज 4 साल की डिग्री कर दी गई है, उस डिग्री से क्या फ़ायदा मिलेगा, 4 साल की डिग्री लेकर के क्या करेगा। उसमें टेक्नोलॉजी की चीज़ों को सिखाना चाहिए, उसमें व्यवसाय बिजनेस सिखाना चाहिए, उसमें रोजगार को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से कैसे होना चाहिए, और जनसंख्या की वृद्धि पर अविलंब नियंत्रण किया जाए। और ये जो जनसंख्या धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है उस पर नियंत्रण किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि भारी जनसंख्या भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बहुत बड़ी जड़ है। तो भारी जनसंख्या से भी बेरोजगारी बढ़ रहा है। कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, यानी छोटा छोटा जो उद्योग होता है, छोटा छोटा इंडस्ट्री कहीं कहीं पर होता है, उसको बढ़ावा देना। अगर मान लीजिए कि 500 लोगों की बस्ती में एक इंडस्ट्री आता है तो कहीं ना कहीं 100 लोगों को रोजगार जरूर मिल जाता है ना। तो प्रोत्साहन प्रदान किया जाए जिससे शिक्षित वर्ग की मनोवृत्ति में शारीरिक श्रम के प्रति उत्साह उत्पन्न हो, गुणवत्ता में वृद्धि करते रहने पर रोजगार मिलती जा रहे। और फिर लोगों को कहा हो कि फिजिकल रूप से मानव शारीरिक श्रम से मतलब शारीरिक श्रम यानी शारीरिक रूप से काम करने व्यक्ति में एक उत्साह उत्पन्न हो, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो और रोजगार मिल ही जाता है। यानी जब लोगों के विचार में, उनके माइंड में एक चीज़ बैठेगी और उसको बार बार काम करने की आदत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार उन्हें मिल ही जाएगा। तो ये था सरकार का कर्तव्य था कि सरकार क्या करे जो बेरोजगारी खत्म हो। अब इसका उपसंहार कह रहा है, यानी पूरा का पूरा निष्कर्ष कह रहा है, निचोड़ कह रहा है कि अब है क्या एक्चुअलिटी। देखिए, मानव शक्ति राष्ट्रीय विकास का जीवित एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी मानव शक्ति क्या है, मानव की शक्ति हमारे राष्ट्र का विकास को मतलब राष्ट्र को विकास को जिंदा करने का महत्वपूर्ण संसाधन है मानव शक्ति। परंतु भारत जैसे पिछड़े देश के लिए तेज गति से बढ़ती आबादी एक अभिशाप है। अब भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है,
तेज गति के साथ हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आज 2023 के जनगणना के अनुसार भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। आबादी के मामले में भारत की आबादी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी चीन से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत हो गया है। परंतु भारत जैसे अभिशाप बन गया। जिस अनुपात में आबादी वृद्धि हो रही है उस अनुपात में रोजगार की असुविधा में वृद्धि नहीं हो पा रही, यानी आबादी जितनी जल्दी बढ़ती जा रही है उतनी जल्दी रोजगार में बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी कहीं ना कहीं फल फूल रही है। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि कहीं पर 100 सीट है और उसके लिए 400 आदमी आवेदन देंगे तो 100 आदमी को ही सीट मिलना है। 100 मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं 300 लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये सीट की कमी नहीं थी, लोग ज़्यादा थे जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, वरना अगर 200 लोग होते तो 100 और 100 लोग होते तो 100 ही मिलता। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जिस अनुपात में आबादी में वृद्धि हो रही है अनुपात की कमी स्मृति हो पा रही है, अतः बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप रोजगार के अवसर विकसित कर बेरोजगारी की समस्या को निजात पाना भारत के लिए श्रेयस्कर होगा। यानी क्या कर रहा है कि अब हम क्या करें, जनसंख्या अनुरूप रोजगार, यानी जनसंख्या जितनी है रोजगार को वैसा बढ़ावा देना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ जनसंख्या को कम कर उस अवसर को विकसित कर बेरोजगारी की समस्या से निजात यानी छुटकारा पाने के लिए श्रेय करना होगा। यानी या तो हम अवसर रोजगार की संख्या को बढ़ा दें या फिर रोजगार के अवसर को बढ़ा दिया जाए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हर क्षेत्र में दिया जाए, या नहीं तो आपको क्या किया जाए कि भारत की जनसंख्या दर को कम कर दिया जाए। पिछले 10 साल बाद भारत की जनसंख्या दर कम होगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो होगी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आपने देखा, मैंने बता दिया आपको कि आप यहाँ पर उपसंहार लिखना है, सरकार का कर्तव्य लिखना है, उसके बाद कारण लिखना है, उसके बाद परिचय। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ देखिए सबसे पहले परिचय देना है आपको कि परिचय आप बेरोजगारी के बारे में क्या जानते हैं। तो उसके बाद बेरोजगारी का कारण क्या है, आप यहाँ कारण बता देंगे। उसके बाद कह रहा है कि बेरोजगारी के लिए सरकार का कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों को देना है। तो 3 स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि उपसंहार यानी सारी बातों का निचोड़ निकाल करके यहाँ पर लिख देना अपने विचार से, और ये आपका निबंध पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं गारंटी देता हूँ कि जितने बच्चों ने देखा उसका 100% कहते हैं कि 10 में 10 नंबर उसका गारंटी आना अनिवार्य है, क्योंकि आपने और फिर आप क्या करें, इसको प्रैक्टिस करें इसी तरीके से लिख करके 4 टॉपिक कारण, कर्तव्य, उपसंहार, परिचय इस तरीके से निकाल लें। और दूसरे ऊपर बेरोजगारी है तो आप पर्यावरण पर, ग्रीष्म ऋतु पर इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। मैं गारंटी देता हूं कि आपका 10 में 10 नंबर आता जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और कमेंट कर देंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में मजा आता रहता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, ताकि सारे विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर प्रदान हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।